हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हम बात करने वाले थे इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोड की एनालिसिस को समझने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं बेटा यहाँ पे एक लोड बनाऊं, ठीक है, सो हमें पता है कि एक्सियल लोड को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसकी वजह से हमारी एक्सियल स्ट्रेस किस प्रकार की आती है। तो अगर मैं बेटा बात करूं इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, अगर मैं बात करूं इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, सो ये है हमारा एक बार, और मान लेते हैं कि ये है इसकी सेंट्रोइडल, मतलब हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसकी क्रॉस सेक्शन भी बेटा बना लेते हैं। सो ये हो गई बेटा इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये क्रॉस सेक्शन। लेट्स सपोज कि ये क्रॉस सेक्शन हमारी है रेक्टेंगुलर, ठीक है, जिसकी लेंथ है बेटा हमारा बी। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है बी, और ये लेंथ क्या है बेटा, ये लेंथ है हमारी डी। ओके ओके, सो अब अगर इस बॉडी के ऊपर मैं एक लोड बनाऊं, ठीक है, चलिए एक लोड बना देते हैं सर। सो अगर मैं यहां पे एक लोड बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक लोड बनाऊं बेटा, और ये लोड है हमारा P, मान लेते हैं कि ये लोड है हमारा P। ओके ओके, सो अब आप इस बात को बहुत साफ तरीके से पहचान सकते हो, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने पहचान कौन वाला खेल खेला था। ठीक है, सो अब आप इसको जरूर पहचान सकते हैं कि सर ये जो लोड है हमारा, ये हमारा इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। कैसे पहचानोगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस साफ नजर आ रही है, लोड का लाइन ऑफ एक्शन साफ नजर आ रहा है। लाइन ऑफ एक्शन लोड का अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पैरेलल होता है तो नॉर्मल लोड की कैटेगरी होती है, पैरेलल होने के साथ साथ अलोंग नहीं होता है तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड की कैटेगरी होती है। सो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, तो उस क्वेश्चन को कैसे टक्कर देनी है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है। तो अब इसके लिए बेटा आप स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं उनको आप फॉलो करेंगे, उनको आप देखेंगे। सो मान लेता हूं कि ये है हमारी इसेंट्रिसिटी, यहां पे आई। सो ये हो गई हमारी बेटा इसेंट्रिसिटी, ठीक है। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्या है ये इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी हमारी अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो कितना दूर है, तो ये इतना दूर है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ध्यान से बेटा इस एनालिसिस को आप देखिएगा, आपको आई एम वेरी श्योर कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसको समझने के लिए चलो हम इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना लेते हैं। और लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर देखा था 79, तो बेटा अब हम अपने 80 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए कि किस तरीके से इसेंट्रिक एक्सियल लोड को एनालाइज करना है। और मैं जब इसको क्वेश्चन बना दिया हूं तो ई की कुछ वैल्यू भी दे देता हूं। तो मान लेता हूं ये ई है हमारा d/4, भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो ये है हमारा, ये है बेटा हमारा, कहां गया, हाँ देखो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस चलती जा रही है, तो ये d है तो d/2, तो हमारी इसेंट्रिसिटी अपन मान रहे हैं कि d/4 है। और जब ऐसा केवल फिगर बना होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर हमें इस वाले डायग्राम में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो हम इस p को यहां मानेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा टेंसाइल है तो इस गोले को कट्टम नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस नहीं करना। अगर कंप्रेसिव होता तो क्रॉस कर देते। बहुत बढ़िया, इसेंट्रिक एक्सियल लोड पहचान में आ चुका है, कुछ इसेंट्रिसिटी हमारे सामने है, हम निकालना क्या चाहते हैं। तो सॉम क्यों पढ़ रहे हैं, सॉम पढ़ रहे हैं डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या यहां चाहते रखते हैं कि सर इस इसेंट्रिक लोड की वजह से जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी आप हमें वो निकाल दीजिए, और उसके बेस पे हम सिग्मा परमिसिबल अगर हमारे पास है तो हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा प्राइम टारगेट है कि हम यहां पे मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल करके बताएं। ठीक है, तो उसके लिए अपन कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो अब मुझे एक बार बताइए बेटा, मुझे एक बार बताइए जरा, अगर मैं एक लोड यहां बना दूं, अगर मैं एक लोड यहां बना दूं, देखो अब देखो, अब मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। एक बार आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा।
ठीक है, हमने ऐसा को पहले भी काउंटर किया है और आपका अगर एप्टीट्यूड डेवलप हो गया तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। सो चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन शुरू करता हूं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा अगर हम यहां पे ध्यान से देखना बेटा, एक लोड इधर बना दूं, एक लोड इधर बना दूं, ठीक है। क्या किया मैंने एक लोड इधर तैयार कर दिया, मैंने एक लोड इधर बना दिया, है ना, ब्राउन कलर में, एक लोड इधर बना दिया ब्राउन कलर में, राइट, है ना। और दोनों लोड मैंने जो बनाए हैं बेटा, ये भी पी बनाया, ये भी पी बनाया। बताइए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने पहले भी किया है ऐसा। अगर आपको याद आया हो तो जब हम फर्स्ट यूनिट में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर रहे थे तो हमने एक प्रीवियस ईयर सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे 100 किलो न्यूटन का जो लोड था वो दोनों तरफ लग रहा था, एक इधर एक इधर। उसको अपन सेंटर पे लेके आए थे और मोमेंट बनाए थे। बिल्कुल सेम कहानी यहां करने वाले। देखो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ऐसा हवा में लग रहा है, तो अपन ने क्या किया, यहां पे एक लोड बना लिया, एक इसके अपोजिट बना लिया। अब बेटा मैं इस प्रॉब्लम को जरा रिड्यूस करता हूं, मैं इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता हूं, देखिएगा, ठीक है। सो अब मैंने इस प्रॉब्लम को बेटा रिड्यूस कर दिया। कैसे? देखो अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है कि भैया हमारे पास एक तो ये ब्राउन वाला लोड दिख रहा है मुझे अकेला, ठीक है। ये क्या दिख रहा है मुझे? ब्राउन वाला लोड अकेला दिख रहा है। और ये क्या है? ये है हमारा पी, ठीक है। और यहां पे तो हमारा क्या लगा हुआ है बेटा? यहां पे हमारा सपोर्ट लगा हुआ है। बहुत सुंदर, ठीक है। अब मैंने इस पी को अकेला कर दिया, इस पी को अकेला देख रहा हूं तो दूसरी चीज क्या दिखती है मुझे एक ग्रीन पी दिखता है, एक ब्राउन पी दिखता है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सो ये हरा पी और ये ब्राउन पी जो दोनों इक्वल है एंड अपोजिट है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर किसी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं? आप कहोगे सर हमें आपने ये बात पहले भी बताई थी कि दो फोर्सेस जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और किसी डिस्टेंस पे कार्य करते हैं तो वो कपल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? कपल बना लेते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब अगर मैं इस ग्रीन पी और ब्राउन पी को एक साथ देखूं तो ये कपल बना रहे हैं। अब कपल बना रहे हैं तो ये कपल कैसा है? तो देखिए ये पी है और ये एक और पी दिख रहा है मुझे और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो ई है। तो ये दोनों, आप पेन यहां पे रख लीजिए, देखिए आपकी पेन कैसे घूम रही है। तो आप कहोगे सर हमारी जो पेन है वो घूम रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसने क्लॉकवाइज कपल बना लिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? P इंटू E। तो इस हरे P और भूरे P को जब मैंने एक साथ पकड़ा तो इसने क्या बना लिया बेटा? इसने बना लिया एक बेंडिंग मोमेंट जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। हमने ऐसा पहले भी देखा है कि किसी बॉडी के ऊपर इस तरीके से मोमेंट लगते हुए, मतलब कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि कभी भी दुनिया में, देखिए कैसे हम चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं। और अब इसके आगे आई थिंक इस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। हमने अकेला एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट के कंबाइन केस को सॉल्व करना पहले ही सीखा है। इसकी वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सेट्रा निकालना हमने पहले भी समझा है। तो अब इस एसेंट्रिक एक्सियल लोड को मैं रिड्यूस करके ले आया हूं एक एक्सियल लोड और एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट में। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी, अब चीजों को अगर थोड़ा सा और आसान वे में अगर हम बोले और समझे तो कभी भी आपको इसेंट्रिक एक्सियल लोड दिखे तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। क्या दो इफेक्ट्स होते हैं सर? एक इफेक्ट तो है कि ये बन जाता है एक एक्सियल लोड, ठीक है, और इसको एक्सियल लोड बनाने के लिए आप बना देते हैं इसके साथ में एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, इसके साथ में एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो अब आप कहोगे कि अरे वाह सर ये एक्सियल लोड है, इस एक्सियल लोड की वजह से थ्रू आउट द बॉडी। अब देखिए चीजों को हमेशा मैं कहता हूं सॉम में तोड़ना है, जोड़ना है। आपने इसेंट्रिक एक्सियल लोड देखा, अब आपने इसको तोड़ रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन के दायरे में, ठीक है। सो अगर एक एक्सियल लोड है तो इसकी वजह से आप कहोगे सर ये तो हमें बहुत आसान लगता है कि हमारी एक एक्सियल स्ट्रेस आती है जिसका नाम होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है।
और इसकी वजह से एक बेंडिंग मोमेंट आता है जो हमें पता है, और हमारा मतलब क्या है, मैक्सिमम से। तो इस m की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट आएगा जो कि होता है m बाई जेड के बराबर। और डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट मैक्सिमम वैल्यूज में रहता है क्योंकि हम सॉन्ग डिजाइन के लिए पढ़ रहे हैं और इसको हमने पूरी तरीके से पीछे एनालाइज किया हुआ है, किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम मैक्सिमम की बात करेंगे। सो लोड हमारा कैसा है, टेंसाइल है, तो एक्सियल स्ट्रेस हमारी हर जगह टेंसाइल होगी, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता है कि हमारी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के नेचर के अनुसार हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कुछ जगह पे तो प्लस होगा, कुछ जगह पे तो माइनस होगा। सो अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि भैया बताओ मुझे कि बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव कहां होगी, तो अब आप हम ना बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन इसके बारे में हो रखा है पीछे सेशंस में कि अगर बेंडिंग मोमेंट ऐसा है, सो टॉप लेयर्स हमारी आएंगी टेंशन में, बॉटम लेयर आएगी कंप्रेशन में। एक्सियल लोड की वजह से थ्रू आउट हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से जो टॉप फाइबर है, अगर मैं टॉप फाइबर की बात करूं तो टॉप फाइबर पे हमारा क्या आएगा, टॉप फाइबर पे आएगा हमारा प्लस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, राइट। दोनों को ऐड कर दीजिए यानी प्लस पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड, है ना। तो पी अपॉन ए यहां पे क्या है, हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया था, तो प्लस पी अपॉन बी डी, और जेड क्या होता है, एम क्या होता है, पी इंटू ई, है ना, अपॉन जेड कितना है, जेड हुआ बी डी स्क्वायर बाई 6, है ना। सर ये बी डी स्क्वायर बाई 6 कैसे हुआ, और हमें कैसे पता चला कि सर यहां पे हमें बी डी स्क्वायर बाई 6 वाला यूज करना है। तो देखो बेटा इसका भी एक जुगाड़ है, मेरी एक बात को जरा सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सो हमारे पास बेटा ये एक शीट है, मान लो एक तरीके का, आप एक काम करो अपनी कॉपी पे ऐसा 2 लाइन बना लो, ठीक है। मान लो मेरे हाथ में एक कॉपी है, एक कॉपी बना लो, ये चलो ये मेरी हथेलियां देखो, तो मेरी हथेली पे मान लो ये एक्सेस है और ये एक और एक्सेस है, ठीक है। अभी लोड ऊपर वाली एक्सेस पे पी पे लग रहा है, तो अगर इस ऐसा लोड लग रहा है, समझो कि ये मैंने पूरी फिगर अपनी हथेली में बना लिया है और ये लोड मैं इधर लगा रहा हूं बेटा, तो ये लोड मैं इधर लगा रहा हूं, तो ये किसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगी, ये रोटेट करने की कोशिश करेगी एक्स के अबाउट। तो जब ये एक्स के अबाउट रोटेट करेगा, देखिएगा जरा ध्यान से, हम थोड़ा जेड वाले को भी बात को कर लेते हैं, हम जेड वाली बात को भी कर लेते हैं। तो अगर बेटा हम बात करें, इधर देखिए ये है एक्स, ये है वाई, अगर लोड में लगा दूं बेटा वाई एक्सिस पे, अगर मैं लोड वाई एक्सिस पे लगा दूं, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो बॉडी है ये एक्स के अबाउट रोटेट करना चाहेगी। तो एक्स के अबाउट रोटेट करना चाहेगी, तो यानी आप यहां पे जेड एक्स यूज करोगे, और जेड एक्स क्या होता है, ये है बी, ये है डी, ठीक है। तो जेड एक्स क्या हो गया, ये हो गया आई बाई वाई मैक्स, तो आई क्या है, बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन वाई मैक्स क्या है, डी बाई 2, तो अपना जेड एक्स क्या हो रहा है, बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। सो एक्स के अबाउट अगर हमें सेक्शन मॉडुलस देखना हो तो वो क्या हो गया, बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। और इस बात को अगर और आसान करना है ना, तो एक लाइन ध्यान रखना मेरी, भैया अगर लोड वाई एक्सिस पे हो तो सेक्शन मॉडुलस एक्स के अबाउट, लोड अगर वाई एक्सिस पे हो तो सेक्शन मॉडुलस एक्स के अबाउट वाला लेना। और अगर कहीं लोड हमारा एक्स के अबाउट लग जाए, जिस पे लोड होता है उससे बची हुई दूसरी एक्सिस के अबाउट अपन क्या करते हैं, अपन जेड लेते हैं, सेक्शन मॉडुलस लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, ठीक है। सो ये है एक्स, ये है वाई। मान लीजिए कि लोड हमारा लग गया बेटा, लोड हमारा यहां पे लग गया है, यहां P, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर लोड यहां पे लग रहा है बेटा, तो ये बॉडी पे जो रोटेशन आएगी वो एक्स के अबाउट आएगी कि वाई के अबाउट आएगी, आप चाहे तो इसको फिजिकली फील भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा अंदाज क्या है कि अगर लोड एक्स पे है,
अगर लोड हमारा x पे है तो भैया z किसके अबाउट ले लेना, y के अबाउट ले लेना, और y के अबाउट z लोगे यानी I लोगे डिवाइडेड बाई y मैक्स। तो y मैक्स क्या हो गया यहां पे, अगर ये हमारा b है अगेन और ये d है, ठीक है, सो I तो अब ये y के अबाउट ले रहे हो तो y मैक्स किधर से लोगे, b से लोगे, ठीक है, b/2, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैं इस बात को सेक्शन मॉडुलस से बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमें बेंडिंग में बहुत आदत हो जाती है y को d/2 लेने के लिए, तो हम b/2 या b वाली डायमेंशन में कब हमें y लेना होता है ये मिस कर जाते हैं। तो इसलिए हमने इस बात को x और y में रिड्यूस कर लिया। तो I हमारा क्या होगा बेटा, देखो y के अबाउट ले रहे हो तो पैरेलल वाली डायमेंशन को एक दफा और जिसको कट करता है उसको 3 दफा, सो db³ अपॉन b/2। सो यहां से हमारा zy क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा zy हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा zy db²/6। तो कहां XX वाला सेक्शन मॉडुलस यूज करना है जहां लोड y पे लगेगा, कहां YY वाला सेक्शन मॉडुलस यूज करना है जहां लोड x पे लगेगा। तो यहां लोड किस पे लग रहा था, y पे लग रहा था, इसलिए मैंने BD²/6 यानी ZXX यूज किया। तो चलो यहां ZXX लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पर भी लगा देते हैं क्योंकि ये बात अब हमको आई होप की समझ में आ गई। अब E की वैल्यू अपन ने कितने बताया था, E की वैल्यू अपन ने कितनी देखी थी, P/BD। E हमने माना हुआ है P × D/4 और ये कितना है BD²/6, यानी ये कितना हो गया बेटा, यानी ये कितना निकल करके आया, तो टॉप फाइबर पे और जाहिर सी बात है यहां पे मैक्सिमम आ रही है ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में है, ठीक है। तो टॉप फाइबर पे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो गई, P/BD प्लस, सो अब इसको अपन अगर सॉर्ट आउट करें तो 3/2 P/BD, राइट है ना भैया, ये 6 और 4, सो ये हो गया 3/2, तो 3/2 P/BD मतलब कितना हो रहा है 5P/2BD, है ना, पॉजिटिव। सो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है 5P/2BD और ये मैक्सिमम स्ट्रेस हमारी कहां पे आ रही है बेटा, टॉप फाइबर पे आ रही है। आई होप हम सबको ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बॉटम फाइबर पे निकालना चाहूं, ठीक है, बॉटम फाइबर पे निकालना चाहूं तो बॉटम फाइबर पे जो बेंडिंग आएगी वो कंप्रेसिव होगी यानी माइनस में होगी। सो बेटा हम क्या करें, हम आते हैं बॉटम फाइबर पे, ठीक है। तो बॉटम फाइबर पे देखूं तो भैया एक्सियल स्ट्रेस तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, ये सब बातें हमारी पहले भी हुई है क्योंकि एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट को कंबाइन करके हमने ऑलरेडी पीछे के सेशंस में देखा हुआ है। अब उसी की एक तरीके से रिवीजन चल रहा है। तो प्लस सिग्मा ए और बॉटम फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो माइनस आएगी और हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पे हमारा फोकस है। सो प्लस सिग्मा ए मतलब प्लस P/BD माइनस सिग्मा बी, तो 3/2 P/BD ये अभी हमने निकाला है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस P/BD माइनस P/2BD, ये सुनो माइनस P/2BD, है ना। सो ये क्या आ गई स्ट्रेस हमारी बॉटम फाइबर पे और ये हमारी मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन अपन इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारी है मैक्सिमम कंप्रेसिव। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, तो आप आंसर देते 5P/BD। ये क्या है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। अगर आपसे पूछता बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो 5P/2BD आता, तो भी यही होता। अगर आपसे पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो आप आंसर देते -P/2BD, ठीक है, -P/2BD। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये तो यार बड़ा लेंदी मामला है, पहले हम लोड ट्रांसफर करें, फिर हम कंबाइन इफेक्ट देखें, एक्सियल लोड निकालें, एक्सियल स्ट्रेस निकालें, फिर बेंडिंग निकालें, फिर कहां जोड़ना कहां घटाना, फिर बेंडिंग की नेचर देखें, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा जुगाड़ हो रहा है।
तो इस लंबे चौड़े जुगाड़ को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन सारी चीजों का रीजन देखो, मैंने आपको बताया कौन सी चीज कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही। तो बेटा इस प्रॉब्लम को जरा एक बार और करते हैं और एक और तरीके से करते हैं। तरीका मतलब हम अब अपनी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। सो ये थी हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम बेटा। एक बार और शुरुआत करते हैं। आइए, अब देखिए, आप चाहे तो पूरा वैसा भी कर सकते हैं कि जैसा हम अभी तक करके आए हैं, आपको जिसमें कंफर्ट हो। लेकिन एग्जाम में कई बार अपने को इतना टाइम नहीं होता है, तो चीजें हमें थोड़ी सी और कंक्रीट वे में देखनी चाहिए, ऐसा मेरी समझ है। ठीक है, सो ये लोड क्या था, P है, ये है हमारा E, ये है हमारा B, ये है हमारा D। ठीक है, तो सारी चीजें बेटा आपको देख के दिखाई जा चुकी है, समझाई जा चुकी है। अब बस आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने हैं और चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन देखा मैंने और जैसे ही क्वेश्चन देखा मैंने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा P इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। जैसे ही ये समझ में आया कि ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, दूसरा स्टेप मुझे पता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड है तो एक एक्सियल स्ट्रेस आनी है, एक बेंडिंग आनी है। फटाफट एक्सियल क्या आनी है, फोर्स अपॉन एरिया, और बेंडिंग क्या आनी है, M/Z। ठीक है, M/Z। और क्योंकि ये जो लोड है ये कुछ नहीं देते हैं तो अपन P यहां पे मान रहे हैं, अपन P यहां पे मान रहे हैं, तो लोड किस पे लग रहा है, Y पे। तो हम सेक्शन मॉडुलस लेंगे X के अबाउट। ठीक है, और गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो यहां प्लस माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सेक्शन में प्लस आएगा, कुछ में माइनस आएगा, राइट। और एक्सियल स्ट्रेस का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है, तो ये थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगी। अब हमारा इंटरेस्ट किस बात में है, हमारा इंटरेस्ट है मैक्सिमम निकालने में। देखिए जुगाड़ देखिए, अब आप पहले इसे बेंडिंग में बदलोगे, मोमेंट बनाओगे, फिर हॉगिंग सॉगिंग देखोगे। मैं आपको एक सिंपल जुगाड़ बताता हूं भाई। एक बात तो ये निश्चित है कि या तो टॉप पे मैक्सिमम होगा या बॉटम में मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम तो होती है बट अपोजिट नेचर पे होती है। ठीक है, अब यहां पे जो हमारी स्ट्रेस मैक्सिमम आएगी या तो 100% टॉप पे आने वाली है या बॉटम पे आने वाली है। सो इसका जुगाड़ देखो क्या है, आप देखो इसेंट्रिक लोड है, इसेंट्रिक लोड है, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड टॉप के नियर है या बॉटम के नियर है। इससे आपका बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन और बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हॉगिंग सैगिंग वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। लोड किसके नियर है, टॉप के नियर है या बॉटम के नियर है, तो आप कहोगे सर डेफिनेटली टॉप के नियर है। तो जैसे ही आप समझे कि टॉप के नियर है तो टॉप पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी। ध्यान रखिएगा, जिस एक्सट्रीम फाइबर से इसेंट्रिसिटी नियरेस्ट होती है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड जिस एक्सट्रीम फाइबर के नियरेस्ट होता है वहीं पे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस आती है। अब आपको पता चल गया जी कि टॉप पे मैक्सिमम आनी है, तो मैक्सिमम कब होगा भाई, एक्सियल स्ट्रेस तो प्लस है थ्रू आउट में, तो इसे मैक्सिमम होने के लिए इसके साथ बेंडिंग को पॉजिटिव में ही जुड़ना पड़ेगा ना, इसके साथ बेंडिंग को पॉजिटिव में ही जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मैक्सिमम होगा, है ना भाई। ये हर जगह प्लस है, तो मैक्सिमम बनाने के लिए इसको प्लस के साथ ही तो उठा के जोड़ोगे, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप पे हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, P/A है ना, और BD क्या है, M/ZXX। और अगर E में वापस D/4 मान लूं तो वही आंसर आ जाएगा जो आपने निकाला। ठीक है, अब आपको सर ये बात समझ में आ गई कि टॉप पे मैक्सिमम था, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉटम में भी मैक्सिमम होगा बट अपोजिट सेंस में होगा। तो बॉटम की बात करूं तो फिर क्या करूं, बॉटम पे क्या आएगी स्ट्रेस, ठीक है, बॉटम पे क्या आएगी, तो उधर बेंडिंग स्ट्रेस प्लस हुई थी, तो जाहिर सी बात है इधर माइनस होगी, यानी प्लस P/A, यानी BD माइनस M/ZXX। और अगर सेम डाटा यूज करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो आपने पहले निकाला था। अब देखो इसमें एकदम जुगाड़ आसानी से हो गया। ठीक है, जैसे ही इसेंट्रिक एक्सियल लोड पहचानो, तुरंत एक एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस, एक बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस निकालो। फिर जो फाइबर नियरेस्ट होगा लोड के, उस फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगी।
एक्सियल स्ट्रेस की सेंस को, उसके नेचर को देखते हुए आप उसके साथ बेंडिंग को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिस फाइबर पे मैक्सिमम आ रही है, डेफिनेटली उसके अपोजिट एक्सट्रीम फाइबर पे अगर टॉप में पॉजिटिव में आई है बेंडिंग, तो बॉटम में नेगेटिव में आएगी। ये सब बातें आप जानते हैं, तो चीजें आपको और बेटर वे में आसान हो गई। तो चलिए कुछ जरा बातें और करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80, ये था क्वेश्चन नंबर 80, है ना। सो अब एक काम करते हैं, जरा इसको पूरी तरीके से निपटा देते हैं, आइए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। सो केवल ये फिगर भी दी जाए तो अपने आप में सफिशिएंट है, सिर्फ ये फिगर भी दी जाए तो अपने आप में सफिशिएंट है। सो ये बन गई हमारी एक्सिस, ठीक है, और ये बन गया हमारा लोड, मान लेते हैं P। तो पीछे वाले केस में ऊपर था, इस वाले केस में नीचे बना दिया। डायमेंशन सेम है, ये भी B है, ये हमारा D है, ठीक है, ये हमारा D है, और ये हमारी इसेंट्रिसिटी है E। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की जो भी वैल्यू आपको दी जाए आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, जो भी इसेंट्रिसिटी होगी वो d/2 से कम ही होगी। ठीक है, d/2 से मतलब d/2 से कम नहीं, मतलब इसेंट्रिसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, आपका ये लोड P है। जैसे ही आपने इस लोड को देखा बेटा, जैसे ही आप, अच्छा एक बार पहले आप करो, आप इसमें मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, मैक्सिमम स्ट्रेस बताएंगे आप, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बताएंगे। सो E की वैल्यू मान लेता हूं, चलो d/8, ठीक है, तो E हमारा d/8 है। आपने मैक्सिमम स्ट्रेस बतानी है, d/8 नहीं, d/6, d/5 मान लो, चलो कुछ भी मान लो यार, d/4 मान लो। अब d/4 d/8 जो भी मानना है मानो, ठीक है, जो भी मानना है मानो, है ना। बस एक बात बेटा याद रखना, हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूं, कई बार ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में d/4 मान के कराता हूं तो इसके रिजल्ट लोग फॉर्मूला समझ लेता है। अरे फॉर्मूला नहीं भैया, E की वैल्यू चेंज होगी तो जो आना होगा वो अपने आप आएगा। ठीक है, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। तो ये d/4 है, फिर से पकड़ लेते हैं। मुझे मैक्सिमम स्ट्रेच चाहिए, मैक्सिमम टेंसाइल चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेसिव चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेसिव चाहिए। ठीक है, सो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैसे तो ये 3 क्वेश्चन है, चलो एक ही मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। ठीक है, ट्राई करेंगे, ये सब निकालेंगे, और मेरे सॉल्व करने से पहले आपने इसको पूरी तरह अटेम्प्ट कर लेना है ताकि आप देख सको अगर आपसे कोई गलती हुई है। ठीक है, सो गाइस अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को क्विकली करना है, देखिए भैया क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखते ही अपन क्या बोलेंगे, ओहो इसेंट्रिक एक्सियल। जैसे इसेंट्रिक एक्सियल बिना गाड़ी छोड़े एक सिग्मा ए निकालो, एक सिग्मा बी निकालो। देखो एक्सियल स्ट्रेस की यहाँ पे साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप आगे लेकर के चलोगे। सो ये हो गया प्लस P/BD, ये हो गया प्लस माइनस M/Z। और कौन सा Z? X वाला Z। क्यों X वाला Z जी? क्योंकि लोड Y एक्सिस पे है तो हमें ये X वाला लेना है। तो सिग्मा B निकाल लेते हैं, चलो हाथ के हाथ, प्लस माइनस MP इंटू E, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी d/4 है, ZX के अबाउट BD²/6, यानी ये जो सिग्मा B हमारा निकल करके आ गया, ये जो सिग्मा B हमारा निकल के आ गया, ये आ गया प्लस माइनस 3/2 P/BD। और यही तो निकल के आना था, पीछे भी तो यही निकल के आया था। अब बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस की। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे होगी बेटा? ये बॉटम पे होगी। क्यों मैक्सिमम बॉटम पे होगी? क्यों? क्योंकि इसेंट्रिक लोड बॉटम के नियरेस्ट है। तो जैसे ही पता चला मैक्सिमम बॉटम पे है, सीधा सीधा ये प्लस में है, तो प्लस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, यानी फिर वही आ गया 5/2 P/BD, है ना। मैक्सिमम टेंसाइल भी यही है, प्लस 5/2 P/BD, है ना। और मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव बेटा ये कहां निकल के आएगी जी? ये मैक्सिमम कंप्रेसिव कहां पे होगी? ये होगी हमारी टॉप पे, है ना, है ना भाई। बॉटम पे अगर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस एक सेंस का है तो टॉप पे दूसरी सेंस का होगा। तो यहां पे मैक्सिमम कंप्रेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, यानी P/BD माइनस 3/2 P/BD, यानी वही आने वाला है ऑब्वियसली जो पीछे आया था।
है ना। तो ये कितना हो गया, सिग्मा मैक्स हमारा कंप्रेसिव में कितना निकल के आ गया, ये आ गया -P/2BD। सो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, अगर मैक्सिमम कंप्रेसिव पूछो तो बेटा माइनस मत लगा के आंसर दे देना, मैक्सिमम कंप्रेसिव मतलब P/2BD, ठीक है। माइनस हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमें ये साइन पता चल रहा है। तो चलो यार कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको कंप्रेसिव नहीं लगा रहा हूं, इसको अपन बोल देते हैं बॉटम पे, ठीक है। ये अपन क्या बोल रहे हैं, बॉटम पे बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये है बॉटम पे, है ना। तो बॉटम पे जो स्ट्रेस है बेटा वो कितनी है हमारी, प्लस सिग्मा, सॉरी बॉटम नहीं टॉप पे, क्योंकि बॉटम पे तो हमारा मैक्सिमम आ रहा था ना। सो टॉप पे हमारी स्ट्रेस कितनी हो गई, टॉप पे हमारी स्ट्रेस कितनी हो गई, प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा बी। तो टॉप पे हमारी स्ट्रेस कितनी निकल के आ रही है बेटा, -P/2BD, -P/2BD। तो इस बात को अगर और जल्दी करना है, देखिए इस बात को अगर और क्विकली करना चाहते हैं तो देखिए, आइए लोड कहां लग रहा था बेटा, और फास्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम में हमारे पास समय की अगर कभी कमी पड़े तो ये सब जुगाड़ बहुत काम आते हैं। जैसे ही लोड देखा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, भैया बॉटम पे मैक्सिमम होने वाला है क्योंकि बॉटम के नियरेस्ट है। कितना मैक्सिमम, इसकी सेंस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके साथ बेंडिंग को पॉजिटिव में जोड़ दो। इसकी सेंस क्या है, एक्सियल स्ट्रेस हर जगह पॉजिटिव है, तो ये तो हर जगह पॉजिटिव रहेगा। अब यहां प्लस सिग्मा बी है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस सिग्मा बी। आपने क्या किया, सिग्मा ए सिग्मा बी की वैल्यू निकाली। सिग्मा ए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जो भी फोर्स दी हो, जो भी एरिया दी हो। सिग्मा बी क्या होता है, एम अपॉन जेड। जेड में अब ये ध्यान रख लो कि एक्स के अबाउट वाला जेड है कि वाई के अबाउट वाला जेड लेना है। तो यहां पे लोड हमारा वाई पे है तो एक्स के अबाउट वाला जेड ले लो, और प्लस माइनस यहां पे दोनों लिख लो, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि कहीं तो प्लस होगा कहीं तो माइनस होगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात और बेटर वे में क्लियर हुई होगी। चलिए कितनी प्रॉब्लम हो गई, हमारी प्रॉब्लम हो गई 81। चलिए आते हैं 82nd प्रॉब्लम पे। ये है हमारी 82nd प्रॉब्लम, ठीक है। 82nd प्रॉब्लम, तो मान लेते हैं कि लोड हमारा कंप्रेसिव है, ठीक है। ये मान लेता हूं कि लोड हमारा कंप्रेसिव है। अब आप कैलकुलेशंस कर लोगे आई होप, और ये ई है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है बेटा, आपने थोड़ा चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख लीजिए कि कौन से फाइबर पे टॉप या बॉटम में मैक्सिमम कहां आ रही है, मैक्सिमम टेंसाइल कहां आ रही है, मैक्सिमम कंप्रेसिव कहां आ रही है, और ई के टर्म्स में ही निकाल के बता दीजिए कि कितनी आ रही है। ये है बी, ये है डी, है ना। चलिए लेट्स ट्राई इट। आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना शुरू करिए, अपनी कॉपी में इसको इवेल्युएट करना शुरू करिए, एनालाइज करना शुरू करिए, स्ट्रेसेस निकालना शुरू करिए। और आई एम होपिंग कि आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। सो मैं समझता हूं कि आपने कर लिया होगा, अब मैं कर रहा हूं। अगर आपने नहीं किया तो बेटा आप इसको कर लीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। सो अब मुझे एक बात नजर आ गई बेटा, कि सबसे पहले तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। इसेंट्रिक एक्सियल लोड है तो सिग्मा ए भी आएगा, सिग्मा बी भी आएगा। सिग्मा ए कितना आएगा, कंप्रेसिव है तो यहां -P/A आएगा। और इसेंट्रिक लोड हमारा कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सेंस में आती है। सो बेंडिंग स्ट्रेस हमारी यहां पे कितनी आएगी, +-M। जेड कौन सा लेंगे, एक्स वाला। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर है। एम क्या होगा, P/E, जो भी इसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है, ठीक है। अब बताइए बेटा कि यहां पे कौन से फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी, तो मैक्सिमम कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर हमारे इसेंट्रिक एक्सियल लोड से नियरेस्ट है। तो जब ये नियरेस्ट है तो यहां पे क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम आने के लिए अब देखो एक्सियल नेगेटिव है तो मैक्सिमम होने के लिए सिग्मा बी को इसमें माइनस के साथ आना पड़ेगा। अरे सर ये कैसे, तो आप चाहे तो बेटा इसकी पूरी एनालिसिस कर सकते हो।
ठीक है, आप एक कंप्रेसिव लोड लगाओ, उसको तोड़ो जोड़ो, मोमेंट बनाओ, तो जब आप वो सब करोगे तो आई एम 100% गारंटी देता हूं आपको बेंडिंग स्ट्रेस का इफेक्ट टॉप फाइबर पे कंप्रेसिव आने वाला है। ठीक है, सो टॉप फाइबर पे माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा भी। और अपना शॉर्टकट क्या है भाई, हमें पता है कि टॉप पे मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम कब होगा, एक्सियल थ्रू आउट माइनस है, तो माइनस के साथ माइनस शामिल होगा तभी तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां बॉटम में क्या आएगा, यहां आएगा माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, तो सिग्मा ए सिग्मा बी की वैल्यू रखिए, जेड एक्स एक्स हमको पता ही है, बी डी स्क्वायर बाई 6, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। अब ई की कोई वैल्यू दी हो तो यहां फिट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आती है। सो गाइस, ये क्वेश्चन आई होप हम सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, और इसमें जो हमारा लोड है बेटा, वो लोड हमने कंप्रेसिव लगाया हुआ, इधर लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। सो अब डायमेंशंस वही हैं, एवरीथिंग इज सेम, ये बी है, सब कुछ सेम है, ये बी है, ये डी है, ओके, ये बी है, ये वाला डी है, राइट। अब बेटा समझिए जरा बात को कि हमें यहां पे फिर से वही चीजें करनी है जो हमने करके आए हैं। आई होप कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं। सो जैसे ही देखिए अप्रोच समझिएगा, जैसे ही मुझे पता चला कि ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, मैंने एक एक्सियल स्ट्रेस बनाई, एक बेंडिंग बनाई। एक्सियल क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, लोड कंप्रेसिव है, ऐसा क्रॉस लगा तो कंप्रेसिव, माइनस पी अपॉन ए, एरिया हमें पता है, बेंडिंग हमें पता है कि प्लस माइनस में होती है, और ये क्या है, एम बाई जेड। जेड कौन सा लेंगे, अगेन एक्स वाला लेंगे, क्योंकि लोड वाई पे होता है, सो सेक्शन मॉडुलस एक्स वाला। ठीक है, अब ये जो लोड है ये किससे नियरेस्ट है, बॉटम फाइबर के नियरेस्ट है, तो बॉटम पे मैक्सिमम आएगी, और यहां मैक्सिमम आने के लिए माइनस सिग्मा ए में सिग्मा बी को माइनस के साथ सम्मिलित करना होगा। यहां क्या आएगी, यहां क्या आएगी, सिग्मा ए तो हर जगह माइनस है, और यहां माइनस सिग्मा बी है, तो प्लस सिग्मा बी आएगा, प्लस सिग्मा बी आएगा। तो सिग्मा ए सिग्मा बी एक्सेट्रा की वैल्यू रख करके आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगी। दूसरी वाली भी मैक्सिमम होगी बट अपोजिट सेंस में होगी, मैक्सिमम टेंसाइल हो सकती है वो, अगर सिग्मा बी सिग्मा ए से ज्यादा हो, जो कि डिपेंड करेगा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे, राइट। सो आई होप कि आज का सेशन में या इस सेशन में हमें इसेंट्रिक लोडिंग अच्छे से एनालाइज करनी समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट सेशन में बेटा अभी इसेंट्रिक एक्सियल लोड में और भी बातें करनी है, हमें और भी क्वेश्चन देखने हैं, और भी इसे मजबूत करना है। ठीक है, सो गाइस चलिए इस सेशन में यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम और केसेस इवैल्यूएट करेंगे। तब तक आप भी सोचिएगा, तब तक आप भी कोशिश करिएगा और केसेस बनाने की, उनको समझने की। सो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे।